नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मेडावल हिस्ट्री के 5वें भाग को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किस सुल्तान के पास थी? तो ये अलाउद्दीन के पास थी। किसके पास थी? अलाउद्दीन के पास थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब और किन्होंने की थी? 1336 में हरिहर व बुक्का में। किन्होंने की थी? हरिहर व बुक्का ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कालांतर में यह राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई? तो अनेगुंडी, हम्पी में। कहाँ पर? अनेगुंडी या हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो ये तेलुगु। कौन सी भाषा थी? तो तेलुगु। हरिहर व बुक्का के पिता का क्या नाम था? संगम। क्या था? संगम। किस विजयनगर शासक ने विजयनगर की राजधानी अनुगेंडी दुर्ग से हम्पी स्थानांतरित की थी? तो हरिहर प्रथम ने। किसने की थी? हरिहर प्रथम ने। अगला प्रश्न है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस विजयनगर शासक ने धारण की थी? तो बुक्का प्रथम। किसने की थी? बुक्का प्रथम। संगम वंश के शासकों में सबसे पहले किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय। किसने की थी? हरिहर द्वितीय। हरिविलासम किस विजयनगर कालीन तेलुगु कवि की रचना है? ये श्रीनाथ की। हरिविलासम किस विजयनगर कालीन तेलुगु कवि की रचना है? ये श्रीनाथ की। तेलुगु कवि श्रीनाथ किस विजयनगर शासक के दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस शासक के दरबार में रहते थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, शालू वंश का अंतिम शासक कौन था? इमादी नरसिंह। इमादी नरसिंह। शालू वंश का अंतिम शासक कौन था? इमादी नरसिंह। इस विजयनगर शासक ने विवाह कर को अंशतः समाप्त कर दिया? वीर नरसिंह। किसने कर दिया? वीर नरसिंह। इस विजयनगर शासक ने विवाह कर को पूर्णतः समाप्त कर प्रसिद्धि पाई? कृष्णदेव राय ने। किसने किया? कृष्णदेव राय ने। विवाह का टैक्स जो लगता था उसको समाप्त कर दिया और प्रसिद्धि पाया कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था? तो तुलुक वंश से था। किस वंश से था? तुलुक वंश से था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय की स्थिति को सिंहासन रूढ़ हुआ? किस तिथि को सिंहासन रूढ़ हुआ? तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी में। कब हुआ था? 8 अगस्त 1509 ईस्वी में। कृष्णदेव राय का योग्य प्रधानमंत्री सह सेनापति कौन था? शालू तिम्मा। कौन था? शालू तिम्मा। कृष्णदेव राय किस भाषा का महान विद्वान था? तो तेलुगु भाषा का महान विद्वान था। कृष्णदेव राय किस भाषा का था विद्वान? तेलुगु भाषा का। संस्कृत नाटक ग्रंथ जामवंती कल्याणम की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है,
संगीत निपुणता के कारण कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंध्र भोज की। किसकी दी गई थी? आंध्र भोज की। संगीत में निपुणता हासिल करने के लिए कृष्णदेव राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आंध्र भोज की। किस विजयनगर शासक का शासन तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता है? तो कृष्णदेव राय का युग। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहलाता था। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके कारण या किस शासक के पर कहलाता है? तो कृष्णदेव राय के कारण। या क्लासिक युग से क्या समझते हैं? ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें जो कृष्णदेव राय ऑप्शन है वही है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? अच्युत देव राय। कौन बना था? अच्युत देव राय। कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया तिरुपति मंदिर हिंदू धर्म की किस शाखा से संबंधित है, जिसमें किस देवता का मूर्ति भी है? वैष्णव, राम भगवान का। वैष्णव मंदिर की शाखा से संबंधित है और राम भगवान की मूर्ति। अगला प्रश्न है, विजयनगर शासक वेकेंट प्रथम का संरक्षक कौन था? तो तिरुमल। विजयनगर वेकेंट प्रथम का संरक्षक कौन था? तिरुमल। वेंकट प्रथम को अपदस्थ कर विजयनगर का शासक कौन बन बैठा? सदाशिव। कौन बन बैठा? सदाशिव। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय। किसने किया था? राम राय। तालीकोटा युद्ध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बन्नी हट्टी का युद्ध। पूछेगा बन्नी हट्टी का युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा को भी किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी हट्टी का युद्ध। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद सल्कराज तिरुमल के सहयोग से सदाशिव ने किसे राजधानी बनाकर शासन आरंभ किया था? तो पेंडुकोंडा। किसने किया था? पेंडुकोंडा। अगला प्रश्न है, किसने सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं शासन बन बैठा? तो तिरुमल। किस सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं शासक बन बैठा? तो तिरुमल। तिरुमल ने पेंडुकोंडा में किस नए राजवंश की स्थापना की थी? अडाविडो। किसने की थी? अडाविडो। तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? श्रीरंग प्रथम। कौन हुआ था? श्रीरंग प्रथम। श्रीरंग प्रथम का उत्तराधिकारी वेंकट द्वितीय ने अपना मुख्यालय सह राजधानी कहाँ बनाया था? तो चंद्रगिरी में। कहाँ बनाया था? चंद्रगिरी में। अगला क्वेश्चन है, वेंकट द्वितीय के शासन में 1612 ईस्वी में किसने मैसूर राज्य की स्थापना की? वोडेयार। किसने की थी? वोडेयार। विजयनगर साम्राज्य की शासन पद्धति क्या थी? राजतंत्रात्मक। क्या थी? राजतंत्रात्मक। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? राय। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? राय। विजयनगर साम्राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। विजयनगर में भू राजस्व का दर उपज का कितना भाग होता था? तो 1/6। जो जितना भी भूमि पर उपजाया जाता था फसल, उसका कितना भाग वह देता था? भू राजस्व का टैक्स 1/6 भाग। कृष्णदेव राय का किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। किस विजयनगर शासक को एक अभिलेख में
गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया? तो देवराय द्वितीय को। किसे कहा गया? देवराय द्वितीय को। विजयनगर शासक जो अपने सभी युगों में सफल रहा वो कौन सा था? शासक कृष्णदेव राय। अपने सभी युद्धों में वो सफल रहा। विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तो संगम वंश। कौन था? संगम वंश। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे बड़ा भव्य मंदिर कौन था? तो विठल्लू स्वामी मंदिर। कौन सा भव्य मंदिर था? विठल्लू स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? तो हम्पी कृष्णदेव राय समर्पित भगवान राय को था। हजारनामा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? तो हम्पी कृष्णदेव राय ने। समर्पित किसको था? तो भगवान राय। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किस विजयनगर शासक ने करवाया था? तो हम्पी हरिहर द्वितीय ने। किस विजयनगर शासक ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में कराया था? तो अच्युत देवराय ने। किसने करवाया था? अच्युत देवराय ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के दो महान व्यक्तित्व जो संगीत में निपुण थे कौन कौन से थे? कृष्णदेव राय वो हरिहर द्वितीय। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले किस विदेशी यात्रा ने विजयनगर साम्राज्य की दिवाली व नवरात्र के त्योहारों का वर्णन किया है? तो निकोली कोंटी ने। किसने किया था? निकोली कोंटी ने। विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख व्यापारिक पतन क्या था? तो कालीकट। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का कौन सा था और यह किस धातु का बना होता था? तो वराह। और किस चीज़ का बना होता था? तो स्वर्ण। ये भी इम्पोर्टेंट है। विजयनगर का सर्वाधिक सिक्का कौन सा था? तो वराह। और किस चीज़ का बना था? तो स्वर्ण। बहमनी राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1347 में दक्कन में। 1347 के दक्कन में। बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू और जफर खां। इसी का दूसरा नाम है जफर खां। हसन गंगू उर्फ जफर खां अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से किस तिथि को गद्दी पर बैठा था? तो 3 अगस्त 1347। 3 अगस्त 1347 को। बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी। क्या थी? मराठी। बहमनी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तराफ प्रांत क्या था? तो गुलबर्गा। क्या था? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रथम राज्य कौन था? बरार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहमनी राज्य साम्राज्य से पृथक होने वाला प्रमुख राज्य या प्रथम राज्य कौन सा था? तो बरार। बीजापुर के किस सुल्तान ने सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया था? तो यूसुफ आदिल शाह। उसने क्या था? यूसुफ आदिल शाह। आप लोगों को आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।